तो चलो इसमें अब ठीक हो गया ये कैश बुक और यहाँ पे पासबुक। ठीक है, माइंडेड ये कैश बुक लिखा तो जाता है पर ये बैंक कॉलम होता है, सिर्फ बैंक कॉलम की बात करेंगे। ठीक है, तो अब उसने बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, उसने बोला 1,50,000 आपका बैलेंस एज पर कैश बुक है। ठीक है, और पासबुक आपकी कांस्टेंट है। अब क्या है कि चेक अमाउंटिंग टू ₹25,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड दे वर स्टिल अनक्लियर्ड। अब चेक कौन से 25,000 के चेक थे, 25,000 के चेक थे जो कि डिपॉजिट किए थे बैंक में। मतलब कि आपने बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में 25,000 रुपया एडअप में दिखा दिया था, लेकिन वहां पे ये स्टिल अनक्लियर्ड है, वहां पे ये स्टिल अनक्लियर्ड है। तो इस केस में कोई मुझे बताएगा क्या करना पड़ेगा? चेंजेस हम 10,000 इसमें कर माइनस सकते करना हैं, पड़ेगा। सिर्फ इसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो कैश 25,000 माइनस करना पड़ेगा सो दैट ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो आप, ये आपका फॉर्मेट है। आप इसमें इस चीज को मत ध्यान देना कि यहाँ पे क्या लिखा है, पर्टिकुलर आइटम के आगे हमने सिर्फ इतना लिखा है माइनस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक विच इज स्टिल अनक्लियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स एक साइड लिखे जाते हैं, प्लस आइटम एक साइड और माइनस आइटम दूसरी साइड। ठीक है, और 25,000 आप देख रहे हो माइनस में ऐड हो गया, हमने वहां पे लिख दिया 1.5 लाख प्लस में, क्योंकि प्लस आइटम में कैश बुक में 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें ये जो 25,000 की वजह से प्रॉब्लम थी, अब हमने इसमें से 25,000 माइनस कर दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? पहली वाली ट्रांजेक्शन में किसको प्रॉब्लम? एनीवन? चलो आगे चलते हैं, आई थिंक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट इज चेक फॉर 15,000 वर इशूड बट द सेम वर नॉट एनकैश्ड सो फार। हमने क्या किया कि -15,000 अपने खाते में से इशू कर दिया, कि मतलब -15,000 हमारे खाते से किसी को दे दिया। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, बट यहाँ पे ये माइनस नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये सेम टू सेम क्या है, यहाँ पे ये सपोज इसको जीरो ही रखते हैं, तो आप ये समझो कि यहाँ पे जीरो है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पे जीरो है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर हमने बैलेंस लाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एनीवन? सर सर प्लस 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 करना 15,000 पड़ेगा सो दैट ये दोनों जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये देखो नेक्स्ट में यहाँ पे हमने आइटम में प्लस में रखा है इसको। ठीक है, एड चेक इशूड बट नॉट एनकैश, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एड चेक इशूड बट नॉट एनकैश, ये प्लस आइटम में आपका 15,000 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेम इज द केस विद नेक्स्ट वाला। ये क्वेश्चन आपका आया था इस बार, मिस्टर ए अवर कस्टमर deposited 10,000 into our bank account without intimation। ठीक है, क्या किया उसने, हमारे खाते में डायरेक्टली पासबुक में हमारे जो बैंक में है डायरेक्टली 10,000 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो जीरो है, लेकिन जो 10 यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे अगर 10,000 है तो 10,000 ही है, इसको छेड़ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है पासबुक, इसमें छेड़ नहीं सकते, पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए? add 10,000 प्लस 10,000। प्लस सर कैश बुक 10,000, में राइट। तो यही क्वेश्चन आया था कि क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। वहां सिंपल आंसर था उसका कि प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बच्चों ने, काफी बच्चों ने गलत किया था। तो ₹10,000। हाँ जी, सर अगर जब हमें बैंक अकाउंट दिया होगा तभी हमें पासबुक उसको देखना है, मानना है। सर अगर बैंक अकाउंट नहीं दिया होगा, सिंपली बैंक दिया होगा, तो हम फिर हमने माना कि कैश बुक है जी। हाँ, नहीं मुझे समझ नहीं आया आप पूछ क्या रहे हो, स्लो पूछो थोड़ा सा। सर जैसे आपके एक तो सिग्नल में प्रॉब्लम है और थोड़ा सर कट जैसे कट के आवाज आती
जो जैसे ट्रांजेक्शन है ना सर, सेकंड वाली सेकंड और 25,000 थर्ड। रुपया सर उसने वो डिपॉजिट किया। ओके, सर अगर जैसे इसकी जगह बैंक में किया होता तो फिर सर हमने मांगना था कि वो पैसा हमारे पासबुक में है। देखो, हाँ मैं आपका सवाल समझ गया। चेक अमाउंटिंग टू ₹25,000 पर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप बोल रहे हो अगर बैंक अकाउंट होता, राइट, यस सर। है ना? तो अगर बैंक अकाउंट होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। 25,000 यहाँ भी होता, फिर 25,000 यहाँ भी होता, क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता यही वाली कंडीशन, थर्ड कंडीशन, विदाउट इंटीमेशन, वहां पे 25,000 जमा हो गया, तब आप बोलते कि मिसमैच होगा। यहाँ तो मिसमैच होगा ही नहीं फिर, अगर आप उस हिसाब से चलोगे। चेक अमाउंटिंग टू ₹25,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में भी शो किया है 25,000, और बैंक अकाउंट में भी जमा हो गया। तो इसमें तो मिसमैच हुआ ही नहीं, तो ये बीआरएस में आएगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? यस हम वही सर। बात करेंगे जिसकी वजह से मिसमैच होता है, तभी मैंने कंडीशंस आपको लिखवाई थी, स्टार्टिंग में डिस्कस की है कंडीशंस। उन्हीं कंडीशंस को हम थोड़ा अब क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? So minus 3,500 होगा। ओके, -3,500 होगा। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹3,500 ऑन आवर बिहाफ एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने हमारे बैंक में से पैसा निकाला, कितना? 3,500, और माइनस में चला गया वो, ठीक है। उसने काट दिया हमारे खाते से 25,000 और प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ से कट चुका है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ भी आपको काटना पड़ेगा, सो दैट दोनों बराबर हो जाए। इज इट क्लियर? तो ये माइनस में आएगा 3,500। चेक इट, ठीक है। किसी को डाउट? किसको प्लस करना पड़ेगा कैश बुक में, रियाज? पहले वाला पहले। अच्छा, पहले वाला था, ठीक है। चलो, ये वाला क्लियर है? प्लीज, जिसको समझ नहीं आता है वो पूछ लिया करो। लिव्या, इज इट क्लियर? पूनम, Yes, sir. शालू, Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. आगे चलते हैं। प्लीज रिस्पॉन्स कर दिया करें, सो दैट कि हमें भी ऐसा लगता है ना, फिर ऐसा लगता है शायद ऊपर से ही जा रहा है सब कुछ, ताकि मैं दूसरा कोई और तरीका उठाऊं और उस हिसाब से समझाऊं आपको, ठीक है। तो चलो, नेक्स्ट में चलते हैं हम। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,000 ऑन आवर बिहाफ। 2,000 रुपया हमारे कोई कहीं से डिविडेंड उठाना पकड़ना था, वो चुपचाप करके पकड़ा और बैंक में डाल दिया। किसने? बैंक ने, ठीक है। तो अगर बैंक ने डाल दिया तो हम इधर तो छेड़ नहीं सकते, इसको वापस माइनस नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 2,000 प्लस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अलोड बाय बैंक वाज ₹800। अब क्या हुआ? आपने देखा होगा, आपको आपके खाते में 50,000 रुपया होता है, तो बैंक आपके खाते में इंटरेस्ट भी डाल देता है, ठीक है। इंटरेस्ट सपोज उसने डाल दिया हमारे खाते में 800 रुपये, ठीक है। तो जो 800 रुपये डाल दिया, हमें तो पता नहीं है, कैश बुक में हमने नहीं डाला है, बट हम क्या कर सकते हैं, पासबुक को चेंज नहीं कर सकते। जो 800 डल गया है वो डल गया है, तो आपको 800 यहाँ भी डालना पड़ेगा। Yes. एक्चुअली में हम बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में कोई चेंज नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक बीआरएस बना देते हैं जहां पे हम दिखा देते हैं ये प्लस में ₹800, ठीक है। एक्चुअल में हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो 800 प्लस में दिखाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ देखो 800 प्लस में है। नेक्स्ट इज बैंक, कौन बताएगा अगला?
सर माइनस होगा सर कैश बुक में। ओके, पूरा डिटेल में बताओ इसको। सर बैंक सर उसमें कौन सी सर ये वाली ना बैंक 200 रुपीज। डिडक्टेड चार्जेस सर, हमारे चार्जेस काटे बैंक ठीक है, बैंक ने काटे सर, तो बैंक में सर वो कैश कम हुई सर, तो सर उसमें हमें कैश बुक में उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पासबुक पे हमारे माइनस हो गया है तो पासबुक में चेंज नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स हमें कैश बुक में से भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ट्राई करो। तो माइनस ही होगा 5000। A check for rupees 5,000 earlier deposited into bank was dishonored, but no entry of dishonoring was passed so far in cash book. देखो सिंपली क्या हुआ था कि एक चेक आया था तो होना चाहिए था यही होना चाहिए था दोनों साइड। ठीक है, होना चाहिए था कि कैश बुक में जो मैंने दिखा दिया बैंक में जमा हो गया और पासबुक में भी जमा हो जाना चाहिए था। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि वहां पे बैंक ने जब पैसा देखा उसके खाते में, जो भी थर्ड पार्टी थी जिसने चेक किया था, तो उसके खाते में पैसा नहीं था, तो एक्चुअली में यहाँ पे जीरो ही रहा। तो आपको वही डिसऑनरिंग की जो एंट्री थी वो कैश बुक में नहीं पास हुई, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, सो दैट ये भी इसके बराबर हो जाए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वाला बताओ। शालू आप बताओ। प्रताप या शालू दोनों में से एक बताओ। एनीवन? चलो कोई भी बताओ। सर अगेन ये माइनस होगा, लेकिन इस बार बिकॉज बैंक ने चार्जेस जो है वो 100 रुपए के लगाए, तो 40,100 माइनस होगा ओके चलो, कैश बुक से। 40,100 माइनस होगा कहाँ से? कैश बुक से। अब क्या हुआ है, एक बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल है जो कि क्या हुआ है, अर्लियर डिस्काउंट हुआ है विद बैंक इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्या हुआ था, ये असल में कब की है, ये अप्रैल की है कैश बुक, लेकिन हमने क्या किया था, एक बिल्स रिसीवेबल था जो कि 40,000 का था, वो हमने डिस्काउंट किया था विद द बैंक इन द मंथ ऑफ जनवरी, बट वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। ठीक है, नोटिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब हम किसी बिल्स रिसीवेबल को बैंक को देते हैं। समझना इस चीज को कि हमारे पास कोई पेमेंट आनी थी। ठीक है, अब वो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास पड़ा हुआ है बट हमें अर्जेंट नीड ऑफ मनी होगी, तो हमने क्या किया, हमने बैंक वाले को वो वाला बिल रिसीवेबल उसको दे दिया और बोला कि तू इसके बदले में हमें कैश दे दे। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस बिल्स रिसीवेबल के बदले हमें 40,000 खाते में डाल दिया। ठीक है, 40,000 रुपीज हमारे खाते में डाल दिया। बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई, ये जो 40,000 ऐसे इस तरह आना चाहिए था, हमने तो ये शो किया, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि 40,000 जब आना था वो आया ही नहीं, तो 100 रुपया और जो नोटिंग चार्जेस हम बैंक ने पे की थी इसके लिए, ठीक है, वो भी आपका माइनस बैंक वालों ने आपसे कर दिया। ये तो गया ही गया, 100 रुपया और काट दिए, तो अब आपको कैश बुक में से कितना काटना पड़ेगा? 40,100 रुपीज। ठीक है, क्योंकि उसने 100 रुपया और काटा है आपके खाते में से। तो अब बैंक में भी तो देखो, ये दोनों जो है ये दोनों सेम है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो आप अपने पास इसका खाता मेंटेन करते हो, वही खाता बैंक आप ही का अपने पास मेंटेन करता है। अगर यहाँ पे 1,000 रुपया होना, आप दिखा रहे हो कि मेरे पास बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया पड़ा है, तो पासबुक जब आप चेक करोगे यहाँ पे भी 1,000 रुपया ही होना चाहिए। ठीक है,
बट अगर ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है और बैंक वाले ने क्या किया, आपसे 100 रुपया काट दिया, तो ये यहाँ से भी तो कटेगा ना, यहाँ 900 बचा तो यहाँ भी 900 बचेगा, राइट। आइडियली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि माइनस होना है 40,100। अब ये बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है। अभी ये डिस्काउंट देखो, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है डिस्काउंटेड, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा बीआरएस का एक हम और करेंगे, जिसमें हम एग्जैक्टली में अगर डिस्काउंटेड का मतलब जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी सिंपली समझो कि आपके पास, आपने क्या किया, जो आपके पास नहीं आया पैसा वो माइनस हो गया, ठीक है। 40,100 आपको माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ, पहले देख लो, ये देखो, ठीक है, 40,100 इसका एग्जांपल, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट वाला कौन बताएगा मुझे? Sir, minus 2500. माइनस Sir, 2500, minus. राइट। क्यों? सर क्योंकि 5000 तो हमने गलती से डेबिट कर दिया था, लेकिन सर 2500 रॉन्गली डेबिट हो गया था, तो सर उसको फिर इक्वल करने के लिए माइनस 2500 कर दिया। अच्छा, कहाँ से रॉन्गली डेबिट हुआ था? सर एन अमाउंट ऑफ वाज रॉन्गली डेबिट सर कैश बुक में। सर कैश कैश बुक में 5000 हमने कर दिया, बट मैं करना 2500 था, इसलिए माइनस 2500। ये होना चाहिए था, एक्चुअली में ये होना चाहिए था, राइट। यस 2500 ये होना चाहिए था, बट हुआ क्या है, हुआ है 5,000 और 2500, ठीक है, यही हुआ है। सर। यस सर। तो इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं तो 2500 के पे लाना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2500 रुपीज माइनस में लेके आना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। आगे चले, यस सर। चलो। नेक्स्ट में कहाँ गया, an amount of 3,000 which was withdrawn by some other customer was wrongly debited by bank to our account, ठीक है। बेसिकली क्या था कि किसी ने पैसा निकाला 3,000 रुपीज, लेकिन गलती से बैंक ने हमारे खाते से काट दिया। आइडियली कटना नहीं चाहिए था, बट उसने काट दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए वो कटा हुआ दिखाना पड़ेगा, राइट। माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा सो दैट दोनों बराबर हो जाए। इज इट क्लियर? तो अब जो है हम इसका फिर से बैलेंसिंग करते हैं, जैसे हम कैश बुक और लेजर में मैंने आपको बताया था कैसे बैलेंसिंग करते हैं। जो प्लस आइटम्स होंगी, जो बड़ी आइटम होंगी, उसको सीधा टोटल कर देंगे और उसको दोनों साइड लिख देंगे। लेफ्ट साइड प्लस आइटम वाला 177,800 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 177,800 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो माइनस आइटम है उनको प्लस करेंगे, 25,000, ठीक है। फिर आपके पास 3,000, 28,000 हो गया, 33,000 हो गया, जितना भी हुआ ये होगा 93,500, ठीक है। कितना हुआ, 93,500। अब 93,500 में 177,800 कितना दूर है, 84,300 से, ठीक है। तो ये जो होगा 84,300, जो इसको ऊपर वाले माइनस आइटम को जब माइनस करेंगे इसमें से 93,500, इसको माइनस करेंगे तो आपको ये आएगा। तो ये जो 84,300 है ये आपका होगा बैलेंस एज पर पासबुक, राइट, पासबुक। सो एक्चुअली में कैश बुक रॉन्ग था, ठीक है। कैश बुक को हमने ठीक किया, प्लस वाली आइटम्स इसमें प्लस कर दी जो सही वाली थी, और माइनस वाली माइनस कर दी, तो इनका बैलेंस कितना हो गया, 84,300। ये एक्चुअल बैलेंस था पासबुक का भी और कैश बुक का भी, जो कि होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये प्लस माइनस की वजह से
इतना मिसमैच हुआ और ये बैलेंस कहाँ पहुंच गया, 1.5 लाख पे। ठीक है, या फिर आप लगा सकते हो चलो हाँ 1.5 लाख पे पहुंच गया था, तो आपने ठीक किया, उसको प्लस माइनस करते हुए आप कितना ले आए 84,300, और वो जो बैलेंस था वो बैलेंस एज पर पासबुक था। सो एक्चुअली में दिस इज द एक्चुअल बैलेंस, और गलती से वो कहाँ पहुंच गया था 1.5 लाख। इज इट क्लियर? तो हमने इसका एक कहीं, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसी को फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो 84,300, फेवरेबल बैलेंस होता क्या है, देखो आपको, चलो एक सर जो काम हमने करते पे हैं। कर दिया, हाँ जी, हेलो, पेबल वो हो गया जो हमने पे कर दिया। हाँ आवाज नहीं आ रही है आपकी, नहीं कट रही है आवाज। सर, मैंने बोला पेबल बैलेंस वो हेलो, होता है जो हमने पे कर दिया होता है। पेएबल बैलेंस वो होता है जो हमने, पेएबल वो बैलेंस पे होता कर है दिया होता जो हमने पे करना होता है। है। ओके सर। ठीक है, अच्छा, तो हम इसको ना एक काम करेंगे, इसको दोबारा से नेक्स्ट वाला देखो, इसी को ना आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इसको प्लीज ट्राई करना घर पे, यही क्वेश्चंस को। अब आप क्या करना, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, राइट। आपको अब क्या करना है, इधर नजर मारना, पहली आइटम यही जो आपकी प्लस आइटम्स हो रही थी ना यहाँ पे, वो माइनस हो जाएगी, और जो माइनस वाली होगी वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, देखना अब क्या है, अब कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया है, पासबुक का बैलेंस गिवन है आपको। ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर पहली एग्जांपल लेके चले, पहली आपको ट्राई करके बताता हूँ। ठीक है, पहली में क्या हुआ है, चेक अमाउंटिंग टू ₹25,000 पर डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, 25,000 जमा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना है, जीरो ही है, ये जमा हुआ ही नहीं बैंक में। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे, कोई मुझे बताएगा? चेंजेस आप तो इसमें कर सकते 25,000 हो, बैंक में ऐड कर देंगे। राइट, 25,000 बैंक में ऐड कर देंगे। तो देखो इस हिसाब से जो पहले माइनस हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था, पासबुक से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस इसमें आइटम सर, आ इसमें जाएगा। हमारा पासबुक में बैलेंस आ जाएगा ना, जो हाँ जी, पहले चेक में था। हाँ जी, हाँ जी, कैश जो बुक में 1.5 था, लाख है सॉरी। ना, 1,50,000 है जी ना, वो जी यहाँ जी। पे आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, इसको उल्टा करके ट्राई करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस जो इसमें थोड़े डिस्काउंट और डिसऑनरिंग के बनते हैं, वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, या फिर नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे में हम इसको डिस्कस करेंगे। और आपके एक चीज हमेशा याद रखना, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, कितने टाइप के ट्रायल बैलेंस होते हैं, पूछा था ना, किसने पूछा था? मैंने पूनम। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पढ़ना, कितनी टाइप की कैश बुक्स होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं नहीं पढ़ना, कहीं पे 4 लिखी होती है, कहीं पे 3 ही लिखी होती है, कहीं पे 5 कैश बुक भी लिखी होती है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैश बुक। ठीक है, इस टाइप का भी लिखा होता है। तो ये चीजें, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, जो जो वेग सा क्वेश्चन होता है ना, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, ये टेक्निकल क्वेश्चंस। आप पिछली बार का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर उठाओ, उसमें देखो। मैंने दिया था पेपर। हाँ जी, मैंने दिया है सर पिछली बार हाँ, पंचायत का। तो आपको पता होगा कि उसमें टेक्निकल ही क्वेश्चन आते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन कभी मत पढ़ो जिसका आंसर आपको, आप नेट पे जाओगे ना, ट्रायल बैलेंस कहीं पे 3 लिखा होगा, कहीं पे 4 लिखा होगा, कहीं पे 5 भी लिखा होगा, और कहीं पे सिर्फ 2 ही लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं, कोई बोलेगा कि 2 ही टाइप के होते हैं, कोई 3 भी बोल रहा है, कोई 4 भी बोल रहा है। तो वो चीजें, क्वेश्चन जिसमें लगता है ना आपको डाउटफुल है, तो वो वाले क्वेश्चंस बिल्कुल ना करो, और वो क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो, कि बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से टेक्निकलिटी में क्वेश्चंस फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, ओके सर। तो कल मैं इसका थोड़ा सा आपको थ्योरी भी कराऊंगा बीआरएस एक्सक्यूज की। मी सर, हम्म, सर एक बार ये 10th वाली स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर दो। व्हिच वन? सर बिल रिसीवेबल फॉर 40,000।
देखो क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल फॉर 40,000। अब क्या था बेसिकली, हमारे खाते में आपने बिल्स रिसीवेबल बैंक वालों को दे दिया और हमारे खाते में ये 40,000 आना चाहिए था, ठीक है, बट हमारे खाते में ये 40,000 नहीं आया, ठीक है। तो बैंक वालों ने तो उसको माइनस में ही रखा। साथ में जब इस बिल्स रिसीवेबल को वो प्रोसेस कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन की और उस वजह से कुछ पैसा 100 रुपया उनका बैंक वालों का और लग गया, तो वो तो आपके खाते से ही काटेंगे ना, ठीक है। तो टोटल आपके खाते से, एक्चुअली डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इधर समझना इस चीज को। डिस्काउंट का क्या मतलब है, जब आप बिल्स रिसीवेबल लेके जाते हो ना, तो बैंक वाले क्या करते हैं, इस बिल्स रिसीवेबल के बदले आपको पैसा देते हैं। तो एक्चुअली मैं जनवरी में क्या किया था, इधर नजर रखना आप थोड़ा सा। जनवरी में क्या किया था, जनवरी में उन्होंने आपको 40,000 रुपीज दिए, ठीक है। 40,000 रुपीज आपको दे दिया था, आपके खाते में आ गया था, आपने यहाँ पे भी शो कर दिया था और यहाँ पे भी शो कर दिया था, ठीक है, दोनों जगह आपके पास 40,000 आ गया। लेकिन जब बिल्स रिसीवेबल को कलेक्ट करने गया बैंक, उसको प्रॉब्लम क्या आई कि वो 40,000 उससे रिसीव हुआ ही नहीं, जो भी थर्ड पार्टी थी जिससे ये पैसा लेना था। तो बैंक ने क्या किया, फटाफट ये 40,000 रुपये आपके खाते से काट दिए, ठीक है। जैसे ही काटा, प्लस उसके बाद 100 रुपया उसका और लगा था, तो उसने वो भी काट दिया। लेकिन बैंक में से, सॉरी, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में से ये कटा नहीं, ठीक है। तो आपको ये काटना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में आप चेंजेस नहीं कर सकते, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, अलोंग विद जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक ने काटा है वो भी तो बराबर करना पड़ेगा। देखो, कैश बुक और पासबुक को एक्चुअली में बराबर करना होता है, ठीक है। तो ये माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके ये बराबर। अब आप सोचो कि ये 100 रुपया आपने यहाँ पे, तो बैंक वालों ने आपके खाते में से काट दिए और यहाँ पे आपने 40,000 ही माइनस किया, तो हमेशा आपको आपके ही रिकॉर्ड्स में 100 रुपया ज्यादा दिखेगा और बैंक के रिकॉर्ड्स में वो 100 रुपया माइनस में दिखेगा, ठीक है आपका सेम अकाउंट, एक आप मेंटेन करो उस अकाउंट को, सपोज 3536 अकाउंट नंबर है या 3566 अकाउंट नंबर, इसको आप भी मेंटेन कर रहे हो अपने लेवल पे और बैंक भी मेंटेन कर रहा है, वहां पे माइनस में आ रहा है 100 रुपया और यहाँ पे प्लस में आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 40,100 रुपीज। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक तो बीआरएस का एक दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें डिस्काउंट भी इन्वॉल्व होगा कितना। देखो यहाँ पे ये तो कुछ नहीं है, ये तो सीधा 40,000 रुपीज हुआ और 40,000 ही बैंक वालों ने हमें दे दिया। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो डिस्काउंट, ऐसी बैंक वाला पागल थोड़ी है कि आपको मुफ्त में पैसा दे देगा, ठीक है। वो क्या करता है, इस बिल्स रिसीवेबल को जब रिसीव करता है, बोल, अगर मैं जाता हूँ कि मैं उसको बिल्स रिसीवेबल देता हूँ और बोलता हूँ 40,000 का मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है, उसको मैं डिस्काउंट कराता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ उसको, तो मुझे ना 35,000 या 36,000 रुपीज दे दे, ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे पैसों की जरूरत, और 4,000 तू डिस्काउंट करा ले, मतलब तू प्रॉफिट कमा ले, ठीक है। तो ये खुद ही तू कल को, जब इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल की हमेशा डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है, तो जैसे ही डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी, तो बैंक वाले को बोलता है वो, तू चले जाना और कलेक्ट कर लेना, और 4,000 तो तेरा उसमें है ही है, ठीक है। तो बाकी पैसा भी जो तूने मुझे दिया होगा वो भी तेरा वापस वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो वो जब जाता है वहां से कलेक्ट करने, तो उसका वही बैंक, वही जो है, ऐसे क्या इंटरेस्ट है बैंक को, कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक उसको कोई फायदा ना हो। बैंक ऐसे ही जाएगा अपनी मजा, अगर 40,000 का 40,000 वो आपके खाते में डाल देगा, तो उसको क्या फायदा उस चीज का। वो क्या, डिस्काउंट का मतलब होता है कि डिस्काउंटेड विद बैंक, आगे लिखा होगा, वैसे क्वेश्चंस में कराऊंगा, आगे लिखा होगा with a discount of 2,000, with a discount of 1,500, with a discount of 4,000, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हम उस कॉम्प्लिकेसी को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज में किसी को डाउट हो? एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस सर। कोई और? तो कल हम थ्योरी भी पढ़ेंगे थोड़ी सी इसकी, बैंक रिकन ये जो फेवरेबल वगैरह बैलेंस वगैरह है जो पूछ रहे हैं ना बच्चे, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
तो चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, किसी का कोई डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम BRS पढ़ेंगे दोबारा से। आई होप कि आज समझ आया होगा। चलो, थैंक यू।